रानू चिड़िया का घोंसला तिनकों का था। रानू चिड़िया 1 साल से तिनकों के घोंसले में अनार के पेड़ पर रहती थी। इस बार तो रानू चिड़िया के अनार के पेड़ पर ढेर सारे लाल लाल अनार भी लगे हुए थे। अम्मा, मैं हर रोज अनार खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा दाना खाने को दिल कर रहा है। कुकू बेटा, क्या आप भी आज दाना खाएंगे? मम्मा, मैं भी दाना खाऊंगा। कल भी अनार खाया था, आज मैं दाना ही खाऊंगा। मम्मा चिड़िया एक नज़र जंगल में दूर तक देखती है। बारिश तेज थी, इसलिए उसे दूर दूर तक कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। मम्मा चिड़िया एक अनार तोड़ती है और अपने घोंसले से उड़ती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई तोते के पास जाती है। जंगल में तोते की एक छोटी सी दुकान थी। तोता अपनी दुकान के सामने छपरा लगाए बैठा था। बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा टपक रहा था। चिड़िया रानी, क्या ये अनार आप मेरे लिए लाई हैं? हाँ तोते भैया, मेरे बच्चे आज दाना मांग रहे थे। मैंने सोचा मैं आपको अनार का फल दे आती हूँ और दाना ले आती हूँ। वहाँ गौरी कभी भी घी दाल लेने आई बैठी थी। लाओ चिड़िया, ये अनार का फल तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दाना दे दूँगी। नहीं नहीं, मेरे पास दाना है, ये अनार मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगी, मैं मुफ्त में नहीं मांग रही, मैं लूँगी ये अनार। अच्छा, बस कर जाए, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। तोते भैया, ये अनार आप ले लें और मुझे थोड़ा दाना दे दें। और गौरी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मुफ्त में ही एक अनार दे देती हूँ। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है पूरे जंगल में। रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने साथ अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। मम्मा, ये काली आंटी कौन है? बेटी गुड़िया, ऐसे नहीं कहते, ये गौरी आंटी है। मम्मा, कब? मम्मा, ये तो काली आंटी है। गुड़िया बहन, मम्मा को क्या हो गया है? काली को गौरी बोल रही है। मेरा नाम गौरी है और चिड़िया, तेरे बच्चे तो अब बड़ी बातें करने लगे हैं। गौरी आंटी, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आज के बाद हम आपको गौरी आंटी ही बोला करेंगे। रानू चिड़िया एक अनार तोड़कर गौरी कवि को देती है और गौरी कवि वो अनार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कवि की तो पूरी चोंची लाल हो चुकी थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या स्वाद है। गौरी, ये अनार बहुत मीठा है, बहुत लाल है। कहाँ से लाई हो तुम ये अनार? कालू जी, मैं ये अनार रानू चिड़िया के पेड़ से लाई हूँ। गौरी, जब तक बारिश हो रही है मैं तो हर रोज रानू चिड़िया के पेड़ से ही अनार तोड़ लाया करूँगा। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हर वक्त घोंसले में बैठे रहते हैं, वो कहाँ तोड़ने देंगे, वो शोर मचा देंगे। मैं तो बड़ों को उल्लू बनाकर चीजें चुरा लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को उल्लू बनाना मेरे बाएं पंख का काम है। दूसरे दिन कौवा और कवि रानू चिड़िया का अनार चुराने की योजना बनाते हैं। कालू जी, मैं किसी तरह गुड़िया और कुकू को अपने साथ थोड़ी दूर ले जाऊंगी और तुम पीछे से जल्दी जल्दी अनार तोड़ लेना। गुड़िया और कुकू, मैं जा रही हूँ, और सुनो, जब तक मैं ना आऊँ आपने घोंसले से बाहर नहीं जाना। अभी आपको ऐसे मौसम में उड़ना नहीं आता। मम्मा, क्या हम भी बारिश में उड़ना सीख जाएंगे? हाँ मेरे बच्चों, वक्त के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाओगे। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है। मम्मा चिड़िया को आज कबूतर के पास जाना था, क्योंकि कल कबूतर का घोंसला टूट गया था। रानू बहन, क्या शाम तक मेरा घोंसला बन जाएगा? कबूतर भैया, हम मेहनत से और कोशिश से काम करेंगे और हम कर लेंगे। हमें लाना होंगी कुछ छोटी छोटी फूलों की पत्तियाँ जो हम घोंसले के नीचे बिछाएंगे, और कुछ सूखा घास। कवि और कौवा चिड़िया के अनार के पेड़ से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं गुड़िया और कुकू के पास जाती हूँ और किसी तरह उन्हें घोंसले से दूर लेकर जाती हूँ। गौरी कवि जाती है। मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? आप गौरी आंटी हैं, मैंने ठीक कहा ना? जिसे कल हमने काली आंटी कहा था, आप वही हो ना? हाँ, मैं वही हूँ।
क्या आपको बारिश में उड़ना आता है? नहीं, कई बार मम्मा से कहा है, लेकिन मम्मा कहती है कि अभी हम छोटे हैं। चलो मैं आपको बारिश में उड़ना सिखाती हूँ। सच गौरी आंटी, फिर तो आप बहुत अच्छी हैं। आप दोनों मेरे साथ साथ चलो। गौरी उड़ती है, गुड़िया और गुगू भी उड़ते हैं। याहू, मैं उड़ रही हूँ, ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ। मैं भी उड़ रहा हूँ, याहू। कालू कौवा मौका पाकर जल्दी से उड़ता है और रानू चिड़िया के अनार के पेड़ की तरफ जाता है। गुड़िया गुड़िया, कोई है, कोई हमारे अनार के पेड़ से अनार तोड़ रहा है। दोनों बहन भाई वापस मुड़ते हैं। मत जाओ, पीछे मत जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। लेकिन दोनों बहन भाई कौवे के पीछे लग जाते हैं। दोनों बहन भाई तो बारिश में भी बड़ों की तरह उड़ रहे थे। ये पकड़ लेंगे, ये दोनों बहुत तेज हैं, ये कालू को पकड़ लेंगे। कालू कौवा उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है और पीछे मुड़कर देखते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। गुड़िया और गुगू भी वहां पहुंच जाते हैं। पकड़ लिया, हमने चोर पकड़ लिया, चोर चोर चोर। शोर सुनकर गुड़िया और गुगू की मम्मा और जंगल के दूसरे पक्षी भी जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी तक तुमने चोरियां नहीं छोड़ी। मेरे छोटे बच्चों ने तुम्हें पकड़ लिया, अब बताओ क्या सजा दूं मैं तुम्हें? मुझे माफ कर दो रानो, ये दोनों तो बहुत तेज उड़ते हैं। गुड़िया और गुगू, वैसे आपस की बात है, तुम दोनों ने तेज बारिश में उड़ना कैसे सीखा है? वो जो कल आई थी ना, काली गौरी आंटी, वो हमें उड़ना सिखाने आई थी और पीछे से ये कौवा चोर आ गया। मम्मा चिड़िया ये सुनकर हंसने लग जाती है। इसका मतलब कालू की पत्नी गौरी भी चोरी में साथ थी। मैं शर्मिंदा हूँ। कौवे, जाओ, चले जाओ और दोबारा कभी भी चोरी मत करना। फिर कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से उड़ जाता है और बाकी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया, गुड़िया और गुगू अपने घोंसले में बैठे मीठे मीठे अनार खा रहे थे और बारिश के ठंडे ठंडे मौसम का आनंद ले रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और चिंकी दो बहनें थीं। गुड़िया अपने पापा की लाई हुई सभी चीज़ें पसंद कर लेती थी। वो अपने पापा को कभी भी तंग ना करती, लेकिन चिंकी के लिए उसके पापा जो भी चीज़ लाते वो कोई भी चीज़ पसंद ना करती। चिंकी गुड़िया, कहाँ हो? देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। गुड़िया के पापा, चिंकी और गुड़िया तो नदी पर गई हुई हैं, वो घर आने ही वाली होंगी। ठीक है, मैं नदी पर ही जाता हूँ और अपनी बेटियों के गिफ्ट्स उन्हें नदी पर जाकर ही दे देता हूँ। पापा चिड़िया दोनों डिब्बे उठाते हैं और नदी की तरफ चले जाते हैं। चिंकी और गुड़िया, आप यहाँ बैठी हुई हैं। देखें मैं आप दोनों के लिए नए शूज़ लाया हूँ। पापा, मेरे प्यारे पापा, मुझे इन शूज़ की ज़रूरत थी, आप बहुत अच्छे हैं। गुड़िया के पापा चिंकी और गुड़िया को उनके अपने अपने डिब्बे पकड़ा देता है। मेरी प्यारी बेटियों, अपने अपने डिब्बे खोलकर शूज़ देखो। गुड़िया अपना डिब्बा खोलती है। पापा, ये शूज़ बहुत सुंदर है, आप जो भी चीज़ लाते हैं मुझे वो बहुत पसंद आती है। चिंकी बेटा, आप भी अपने शूज़ देख लें। चिंकी अपना डिब्बा खोलती है। ये शूज़ तो बेकार के हैं, मुझे ये शूज़ ज़रा भी पसंद नहीं आए। ये शूज़ आप किसी गरीब बच्चे को दे दें। चिंकी बहन, ऐसे तो ना कहें, बहुत अच्छे तो हैं शूज़, क्या है इनको? क्या हुआ चिंकी बेटी, अगर आपको ये शूज़ पसंद नहीं आए तो मैं आपको और ला दूंगा। अच्छा, अब अपने अपने डिब्बे उठाओ और मेरे साथ घर चलो। फिर गुड़िया के पापा अपनी बेटियों को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया के पापा सारा महीना काम करते हैं और महीने के आखिर पर जब उसे भगाड़ मिलती है तो वो सोचते हैं, आज मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए खिलौने लेकर जाता हूँ। मेरी चिंकी और गुड़िया खुश हो जाएंगी खिलौने देखकर। गुड़िया के पापा खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। भाई जी, वो गाड़ी वो देना मुझे।
ये गाड़ी प्लास्टिक की बनी हुई है, बहुत अच्छी है। बच्चे इसे खेलकर बहुत खुश होते हैं। मेरी गुड़िया को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। और वो डॉल भी दिखाना। पापा चिड़िया अपनी गुड़िया बेटी के लिए गाड़ी और चिंकी के लिए डॉल ले लेते हैं। दोनों बेटियां सोई हुई थीं। जब पापा चिड़िया घर पहुंचते हैं तो शोर मचाते हैं। चिंकी, गुड़िया उठे, देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आहिस्ता बोले, वो अभी अभी तो सोई हैं। गुड़िया और चिंकी उठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, ये गाड़ी आपके लिए और मेरी चिंकी बेटी के लिए मैं ये डॉल लाया हूँ। मेरी गाड़ी बहुत सुंदर है, मैं इसे खेल सकती हूँ और मेरी सहेली मीना को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। ये भी कोई डॉल है? मेरी सहेली के पास ऐसी डॉल है जो गाना गाती है, जो डांस भी करती है। मुझे ये डॉल बेकार लगी है, ज़रा भी पसंद नहीं आई मुझे। चिंकी बेटी, क्या है इस डॉल को? इतनी अच्छी तो है और आपके पापा इतने प्यार से लाए हैं ये डॉल आपके लिए। ऐसी डॉल तो गरीबों के पास भी नहीं होती, उनके पास भी इससे अच्छी ही होती होगी। सॉरी बेटा, मैं इस बार भी आपको खुश ना कर सका। गुड़िया के पापा का दिल टूट जाता है और वो निराश होकर बैठ जाते हैं। मैंने खाना लगा दिया है, सब खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस बार भी खुश ना कर सका। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गुड़िया के पापा जब लौटकर घर आ रहे थे तो रास्ते में एक तोती चूड़ियाँ बेच रही थी। पापा चिड़िया तोती के पास जाते हैं। तोती बहन, मुझे मेरी दोनों बेटियों के लिए अलग अलग रंग की चूड़ियाँ दे दे। चिंकी के लिए ये और गुड़िया के पंखों में ये वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। पापा चिड़िया 2 रंगों की कांच की चूड़ियाँ लेते हैं और घर चले जाते हैं। गुड़िया को तो अपनी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, लेकिन चिंकी हर बार की तरह चूड़ियाँ लेने से इनकार कर देती है। पापा, मुझे कांच की चूड़ियाँ तो पसंद नहीं है। मेरी सहेली के पास मेटल की चमकती हुई चूड़ियाँ हैं। जब मैं ये कांच की चूड़ियाँ पहनूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी को खुश ज़रूर करूँगा। मैं अभी अपनी बेटी के लिए मेटल की चूड़ियाँ लेने चाहता हूँ। गुड़िया के पापा, छोड़े इस चिंकी की बच्ची को, इसे तो कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आती। रहने दे, मत जाए, बाहर मौसम ख़राब है। नहीं, मैं अपनी बेटी को खुश करना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। गुड़िया के पापा घर से निकलते हैं। चिंकी, तुम्हारी वजह से पापा खराब मौसम में घर से निकल गए। तुम मुझसे बात मत करो। चिंकी और गुड़िया के पापा अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि एक पेड़ की शाख टूटकर हवा में उड़ती हुई आती है और पापा चिड़िया के सर पर लगती है। पापा चिड़िया वहाँ ही गिर जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करे। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ से गुजरता है। वो पापा चिड़िया को वहाँ गिरा हुआ देखकर जल्दी से कौवे को बुला कर लाता है। इसके तो सर से खून बह रहा है। हम किसी तरह इसे इसके घर तक पहुँचा देते हैं, बेचारा बेहोश हो गया है। तोता और कौवा गुड़िया के पापा को उठाते हैं और उसके घर ले जाते हैं। अपने पापा को खून में लथपथ देखकर गुड़िया और चिंकी रोने लग जाती हैं। पापा, पापा क्या हुआ? आपके सर पर क्या हुआ है? पापा, आंखें खोलें, मुझसे बात करें। मेरे पापा मुझसे बात करें। एक पेड़ की बड़ी डाल इसके सर पर लग गई। बाहर तेज बारिश है। इस बारिश में मामा को घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। कौवा और तोता वहाँ से चले जाते हैं। चिंकी, चुप कर जाओ, आप क्यों रो रही हो? ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। मम्मा, मैंने बहुत गलत किया, जो हमेशा अपने प्यारे पापा को तंग किया। मैं भूल गई थी। मैं अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना? चिंकी बहन, अब पता चला हमारे पापा हमसे कितना प्यार करते हैं। चिंकी बहुत रोती है। वो अपने मन ही मन बहुत पछताती है। मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप अपने पापा का ध्यान रखना। चिंकी और गुड़िया अपने पापा के पास बैठ जाती हैं और उनकी मम्मा बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को ले आती है।
बुलबुल डॉक्टर पापा चिड़िया को दवा देती है और सर पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया अपनी आंखें खोल लेते हैं तो चिंकी अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, पापा मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं आपकी लाई हुई हर चीज़ को पसंद करूँगी। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी चिंकी और गुड़िया को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। ऐसे चिंकी को एहसास हो जाता है कि अपने मम्मा पापा को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।